श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। श्रीमन नारायणो विजयते। एवं हमारे जितने भी अग्रज हैं, ज्येष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, सबके चरणों पर कोटि कोटि वंदन समर्पित करते हुए हम आज के इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। और श्रावण का सुंदर मास चल रहा है, इसमें हम चर्चा करेंगे कि भगवान शिव का जो निर्माल्य होता है उसको ग्रहण किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न रहता ही है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है। और श्रावण का मास है, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, और जितने भी सज्जन हैं सबके सब शिव भक्ति में लीन रहते हैं। वस्तुतः भगवान शिव की भक्ति तो हमको सदैव ही करना चाहिए, किंतु खासकर श्रावण मास में लोग शिव भक्ति करते ही हैं। भगवान शिव का अर्चन, उनका वंदन, उनको ध्याना, ये कार्य नित्य का ही कार्य सा प्रतीत होता है। सोमवार की तो फिर बात ही अलग है। तो ऐसी स्थिति में लोगों के मन में यह भ्रांति रहती है कि भगवान शिव के निर्माल्य को ग्रहण करना चाहिए कि नहीं। निर्माल्य क्या है, यदि आपको समझ नहीं आ रहा हो, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ दर्शक जिनको निर्माल्य के विषय में ज्ञान न हो, तो हम निर्माल्य किसको कहते हैं संक्षिप्त रूप से आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले एक चर्चा और हम कर लेते हैं, और यह भी बहुत आवश्यक चर्चा है। उन लोगों के लिए और ज़्यादा आवश्यक है जो हमसे इंस्टाग्राम से भी जुड़े हुए हैं। उन लोगों को पता ही है कि हमारा जो इंस्टाग्राम का क्या कहें, उसको अकाउंट कहें कि उसको प्रोफाइल कहें, वो इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है उसमें अभी प्रतिदिन श्रावण विशेष चर्चा चल रही है, जिसमें हम भगवान शिव के अर्चन से संबंधित, उनके तत्व से संबंधित रील्स वहाँ पर प्रतिदिन प्रस्तुत करवा रहे हैं। तो उसी में से एक रील में हमने यह स्पष्ट किया था कि भगवान शिव के लिंग का स्पर्श स्त्री शूद्रों के माध्यम से नहीं होना चाहिए। स्त्री शूद्रों को भगवान शिव के लिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और वहाँ पर प्रमाणों की भी चर्चा हुई है, तो हम यहाँ प्रमाणों की चर्चा नहीं करेंगे। यदि आपको इसके प्रमाण देखने हैं कि कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि स्त्रियों को, शूद्रों को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए शास्त्रों में, यदि आप ये देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम में कौशलेंद्र कृष्ण इस प्रकार से सर्च करिए, लिख करके अंग्रेजी में, तो हमारा प्रोफाइल वहाँ पर आ जाएगा। या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख लीजिए, वहाँ पर हम इसका जो प्रोफाइल है हमारा, वो हम वहाँ पर उसका लिंक वहाँ पर डलवा देंगे। वहाँ से आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और वहाँ जा कर के हाइलाइट्स में जाइएगा, वहाँ पर एक श्रावण विशेष करके हाइलाइट है। वहाँ पर समस्त वीडियोस की जितनी भी स्टोरीज़ हैं उनको हमने वहाँ पर संचित करवाया है, तो वहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रमाण भी मिल जाएगा कि किस शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि स्त्रियों को, शूद्रों को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ, वो जो हमने रील प्रस्तुत किया था इस विषय पर, उसमें हमें एक टिप्पणी मिली। उसमें लिखा हुआ था कि यदि शूद्र शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में जो एक धनुर्धर की कथा व्याप्त है, धनुर्धर थिम्मन नाम से, उन्होंने तो अपने नेत्र भगवान शिव को दान कर दिए थे। अपने नेत्र निकाल करके धनुष बाण से उन नेत्रों को भगवान शिव के लिंग के ऊपर उन्होंने लगाया था, तो उन्होंने तो स्पर्श किया ही होगा शिवलिंग को। तो जब स्पर्श नहीं कर सकते तो उन्होंने स्पर्श क्यों किया, स्पर्श कैसे किया? क्या उनको कोई रोकने वाला वहाँ पर शिव मंदिर में नहीं था? तो यह जो विषय था, इसकी चर्चा भी इस वीडियो में हम कर लेते हैं। उसके उपरांत मूल विषय पर आएंगे, भगवान शिव के निर्माल्य के विषय पर। तो देखिए, एक लिंग जो वैदिक रीति से प्रतिष्ठित है, उन्हें स्त्री शूद्रों को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। उस लिंग मात्र को वो स्पर्श न करें, ये बात है। थिम्मन ने तो मांस का भोग भी लगाया था भगवान शिव के समक्ष, ये सोच करके कि अकेले बैठा हुआ है, इसको ईश्वर कहते हैं, इसने कुछ खाया पिया कि नहीं, तो मेरे पास क्या है, मैं तो शिकारी हूँ। अच्छा, शिकारी शूद्रों से भी निम्न कोटि में शिकारियों को रखा गया है हमारे शास्त्रों में, तो मैं तो शिकारी हूँ। तो शिकारी क्या करेगा, उसके लिए मांस भक्षण वो करता है, तो मांस को ही अन्न समझ के, भोजन समझ के उसने निवेदित किया भगवान शिव के समक्ष। तो देखिए, मांस से भी उन्होंने अर्चन किया, और आदिवासी जो होते हैं उनके माध्यम से भी देवार्चन होता ही है, वो देवताओं का अर्चन करते ही हैं, किंतु उनकी जो पद्धति है वो पद्धति तामसी पद्धति होती है, जिसमें मांस की प्रयुक्ति होती है, मदिरा, मत्स्य इत्यादि सबका प्रयोग होता है, मुद्रा का प्रयोग होता है, कौल पद्धति। तो यह जो है, इस माध्यम से वो अर्चन करते हैं देवताओं का। भगवान ने भी 3 प्रकार की अर्चना पद्धतियों के विषय में चर्चा की है शास्त्रों में, एक तो सात्विक, राजसी, तामसी। तो तामसी पद्धति से वो अर्चन कर रहे हैं, और इस पद्धति में जब अर्चन करें, ऐसी स्थिति में उनको अधिकार हो जाता है कि वो स्पर्श करें।
वैदिक रीति से वह लिंग प्रतिष्ठित नहीं है। तो ये बात है, ऐसे लिंगों हेतु ये नियम नहीं है। और वैसे भी जो पार्थिव लिंग है उसका अर्चन तो तदपि स्पर्श द्वारा भी स्त्री शूद्र सब कर सकते हैं। स्त्री शूद्रश्च प्रकर्तव्यम पार्थिवे तु शिवार्चनम, इस प्रकार से उक्ति हमको शास्त्रों में प्राप्त होती ही है। तो ये बात है, ये इसका निष्कर्ष है। तो कभी भी उस वीडियो को यदि देखें तो इस बात को जो भी चर्चा हुई इसको अवश्य ध्यान में रखिएगा। और ऐसे ही रील्स आपको चाहिए तो आप हमारे उस इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो भी कर सकते हैं। सावन के बाद भी प्रयत्न रहेगा कि प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर आप सबके सम्मुख कोई न कोई अच्छी चर्चा, ज्ञानवर्धक चर्चा हम लेकर के आएँ, जिससे आपका भी लाभ हो और हमारा भी लाभ हो। हमारा लाभ क्या होता है, एक वीडियो को बनाने के लिए, एक रील को बनाने के लिए हमको भी कुछ अध्ययन करना पड़ता है, तो उससे हमारी भी विद्या की बढ़ोतरी होती है। तो इससे हमारा भी लाभ है और जो उसको सुनता है, जो देखता है, उसका भी लाभ है। तो ये बात है, उसको अपलोड करने वाले का भी लाभ है, उसका धन संचय होता है, वो धन प्राप्त करता है उससे, तो सबका लाभ है। तो अवश्य हम कहेंगे कि इंस्टाग्राम को भी जा करके फॉलो करिए और उसके उपरांत जितने भी वहाँ पर जो भी अच्छे रील्स आपको लगे उनको शेयर भी करा कीजिए अपने मित्रों के पास, अपने सुहृदों के पास। इससे उन लोगों को भी यह जो ज्ञानवर्धक चर्चा है, यह चर्चा उन तक भी पहुँचे, ये बात है। तो आइए जो मूल विषय है वीडियो का उस पर आते हैं, निर्माल्य की चर्चा पर। तो पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि आखिर निर्माल्य होता क्या है, निर्माल्य कहते किसको हैं। तो देखिए, देवताओं के आराधन में उन पर अर्पित जो पत्र होता है, पुष्प होता है, जल होता है, ये समस्त पदार्थ जो नैवेद्य हैं, ये सब क्या है, ये सब के सब निर्माल्य कहलाते हैं, इनको निर्माल्य कहा जाता है। और भगवान शिव के निर्माल्य के प्रति ही लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि निर्माल्य ग्रहण करें कि नहीं करें। भगवान शिव के निर्माल्य के प्रति ये प्रश्न लोगों के मन में उत्पन्न होता है। और ये प्रश्न भी आता इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न भगवान विष्णु के लिए तो नहीं आता, उनके निर्माल्य के लिए या सूर्य के लिए या अन्य किसी देवता, गणेश, शक्ति इत्यादि के लिए तो नहीं आता, किंतु भगवान शिव के प्रति ही यह प्रश्न उनके निर्माल्य के प्रति क्यों आता है। यह प्रश्न इसलिए आता है क्योंकि शास्त्रों में शिव निर्माल्य के प्रति कुछ ऐसे वाक्य भी मिलते हैं। कहीं और की क्या बात करें, शिव पुराण में ही वहाँ पर विद्येश्वर संहिता के अध्याय 22 में देखिए, हम आज अधिक चर्चा इसी अध्याय से करेंगे। यह जो अध्याय 22 है, यहीं से हम अधिकांश चर्चा करेंगे। तो यह जो अध्याय 22 है उसमें लिखा हुआ है, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम। कह रहे हैं कि भगवान शिव का जो नैवेद्य है वो अग्राह्य है, उनमें अर्पित जो पत्र है वो अग्राह्य है, पुष्प अग्राह्य है, फल अग्राह्य है, जल अग्राह्य है। अब जो साधारण बुद्धि से भी सोचेंगे वो कहेंगे कि चलो ठीक है, पत्र को हम क्या करेंगे, पुष्प को क्या करेंगे, तुलसी पत्र हो तो उसको भक्षण कर लें, किंतु जो नैवेद्य है उसको तो प्रसाद के रूप में लिया जाता है, उसको भी अग्राह्य कह दिया। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। तो यहाँ पर कह दिया गया कि अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम, जो भी भगवान शिव में अर्पित होता है वो अग्राह्य है। तो यहीं से लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न होता है। तो प्रश्न क्या उठेगा, प्रश्न उठेगा कि यदि अग्राह्य है तो क्यों अग्राह्य है। तो इसलिए अग्राह्य है क्योंकि यहाँ ये सब चंड नामक रुद्रगण का अधिकृत होता है, अर्थात भगवान शिव में जो भी चढ़ता है उस सब का सब जो है चंड नामक गण का होता है, और उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। चंडाधिकारो यत्र अस्ति, जहाँ पर चंड का अधिकार हो, भोक्तव्य नैव मानवैः, मानवों के माध्यम से वो भोक्तव्य नहीं है, अर्थात उसको ग्रहण करने योग्य वो नहीं रह जाता। अतः कहा गया कि शिव निर्माल्य ग्राह्य नहीं है, किंतु इसकी ग्राह्यता के भी कई प्रमाण हैं। जैसे कि अग्राह्यता का प्रमाण है, उसी प्रकार से ग्राह्यता का भी प्रमाण है। जैसे इसी अध्याय में देखिए, शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय 22 में ही वर्णन प्राप्त होता है, शिव नैवेद्य के दर्शन मात्र से समस्त पापों का शमन हो जाता है, ऐसा वहाँ पर लिखा है, दर्शन मात्र से। और यदि उसको खा लिया तो पुण्य की प्राप्ति होती है, कोटि कोटि पुण्यों की प्राप्ति होती है। दृष्ट्वा तो शिव नैवेद्यम, देखने मात्र से क्या होता है, यान्ति पापानि दूरतः, और भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान यान्ति कोटिशः, ऐसा वर्णन उसी अध्याय में हमको आगे प्राप्त होता है। तो जो शिव नैवेद्य को ग्रहण करता है वो ये फल प्राप्त करता है, और जो इच्छा न करे उसके विषय में, जिसको शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा भी न हो, उसको पाप लगता है, या जिसके समक्ष शिव नैवेद्य आ जाए और उसको ग्रहण न करे, भय से, भ्रम से कि इसको हमको ग्रहण करना चाहिए कि नहीं, ऐसा वो पृष्टिपेषण करने लग जाए तो ऐसे को पाप लगता है, ऐसा वर्णन भी वहाँ पर है। शिव के स्नपन के पश्चात
उनको स्नान कराने के पश्चात, शिवलिंग के स्नान के पश्चात जो उस स्नान का जो जल होता है उसके लिए भी कहा गया है कि स्नापयित्वा विधानेन, जो लिंग का स्नपनोदक है, लिंग स्नपनोदकम त्रिपिबेद त्रिविधम पापम तस्ये हासु विनश्यति। अर्थात उसको 3 बार यदि हम पी लें, 3 बार उसका पान कर लें, तो 3 प्रकार के जो पाप हैं, कह दीजिए कायिक, वाचिक, मानसिक, यह जो त्रिविध पाप हैं, इन तीनों पापों का शमन हो जाता है। ये तीनों पाप समाप्त हो जाते हैं। किसको पान करने से? भगवान शिव के लिंग को स्नान कराने के पश्चात जो जल निकलता है, जो उच्छिष्ट जिसको कहा जाए, देवोच्छिष्ट जो जल है, उसको हम ग्रहण करें। तो ये भी उसी अध्याय 22 में वर्णित है। तो प्रश्न यह है कि एक और निर्माल्य को अग्राह्य एवं उसमें चंडाधिकार की चर्चा एक और है, और दूसरी ओर उसको ग्रहणाधिकृत बताया गया। तो एक जो भक्त है भगवान शिव का, जिसके हृदय में भगवान शिव की भक्ति है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि सावन का मास है। तो भगवान शिव की भक्ति जिसके हृदय में है, वो आखिर विवेक करे तो करे कैसे? तो देखिए, चंडाधिकार प्रत्येक लिंग में नहीं होता। ये बात बहुत ध्यान रखने योग्य है। चंडाधिकार जो है, भगवान का जो गण चंड है, उसका अधिकार प्रत्येक लिंग में नहीं होता। शिव पुराण में ही वर्णन है कि बाण लिंगे च लौहे च सिद्धलिंगे स्वयं भुवि। जो बाण लिंग है, बाण लिंग अर्थात जो नर्मदेश्वर हैं, जो नर्मदा के जल से प्राप्त है वो, और लौहे च सिद्धलिंगे, लौहे अर्थात जो धातु से निर्मित, इसमें लौह मात्र को नहीं ले सकते, लोहे से, सोने से, चांदी से या किसी से भी निर्मित, किसी भी धातु से, किसी भी रस से निर्मित लिंग है, वह लिंग हो जाए। फिर सिद्ध लिंगे, जो किसी सिद्ध व्यक्ति के माध्यम से प्रतिष्ठित हो, या किसी ने उस लिंग का अर्चन करके कोई सिद्धि प्राप्त की हो, ऐसा कोई लिंग है, या देवताओं के माध्यम से प्रतिष्ठित लिंग, वो भी सिद्ध लिंग के अंतर्गत आएंगे। और स्वयंभू भी, जैसे कि केदारेश्वर महादेव, वो स्वयंभू हैं, स्वयं उत्पन्न हैं, उनकी प्रतिष्ठा इत्यादि किसी ने नहीं कि, स्वयं उत्पन्न, स्वयं प्रतिष्ठित हैं। ऐसे जो शिवलिंग हैं, और प्रतिमा सुच सर्वासु, जितनी भी प्रतिमाएं हैं, अर्थात हाथ पैर वाली जो प्रतिमा भगवान शिव की जहाँ भी मिल जाए, इन पर जो स्थित निर्माल्य होता है, इसमें चंडाधिकार नहीं होता है। न चंडोधिकृतो भवेत्, इसमें चंडाधिकार नहीं होता है। ये बात हमको ध्यान रखना चाहिए। क्या बात? कि प्रत्येक लिंग में चंडाधिकार नहीं होता, और चंडाधिकार से जो हीन निर्माल्य है, हीन लिंग है चंडाधिकार से, उसमें जो निर्माल्य है उसको ग्राह्य कहा गया है। अतः चाहे शैव हो कि वैष्णवादि दीक्षाओं से दीक्षित संपन्न हो, अपने आराध्य को प्रसन्न करने हेतु अन्य 4 जो देवता हैं, उनकी क्रम से पूजा करना प्रत्येक परंपरा हेतु आवश्यक है। हमारी परंपरा, सौर परंपरा में भी बहुत आवश्यक है। तो ऐसे चंडानधिकृत निर्माल्य पर सबका अधिकार है। ऐसा सूत जी का वाक्य इसी शिव पुराण में वर्णित है। कहा गया कि चांद्रायण समम प्रोक्तम, चांद्रायण व्रत के समान है। क्या? शंभोर नैवेद्य भक्षणम, भगवान शिव में अर्पित जो नैवेद्य है उसका यदि हम भक्षण करते हैं तो चांद्रायण व्रत के तुल्य, इसको शास्त्रों में बताया गया है। तो प्रश्न है कि चंडाधिकार होता कहाँ है? जैसे पहले चर्चा हुई, चंडाधिकार कहाँ नहीं होता, इसकी चर्चा पहले हुई। तो चंडाधिकार आखिर होता कहाँ है, इसकी भी चर्चा बहुत आवश्यक हो जाती है। तो ऊपर जितने भी लिंग बताए गए, जो प्रतिमा बताई गई जिसमें चंडाधिकार नहीं होते हैं, उनके अतिरिक्त जो भी लिंग हैं, जैसे कि पार्थिव लिंग हो जाए, उन पर चंडाधिकार है। पार्थिव अर्थात जो मिट्टी से लिंग बना करके जो हम लोग अर्चन पूजन करते हैं, उसमें चंडाधिकार स्थित है। तो उसमें अर्पित प्रसाद इत्यादि को जल में हमको प्रक्षेपित कर देना चाहिए, ऐसा विधान है। ले जा करके नदी, सरोवर, तालाब में उसको हमको, हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में उसको सरा देना चाहिए। तो ऐसा विधान वहाँ पर प्राप्त होता है पार्थिव लिंग के विषय में। किंतु यहाँ पर भी 2 बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत रोचक बात आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर भी 2 बातें हैं। एक तो अग्राह्य होते हुए भी, अग्राह्य शिव नैवेद्यम, भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है। पत्रम पुष्पम फलम जलम, नैवेद्य पत्र पुष्प फल जल सब अग्राह्य है। किंतु कैसे ग्राह्य हो जाएगा? अगर वो पार्थिव लिंग है, वहाँ पर चंडाधिकार है, फिर भी यदि शालिग्राम शिला संगात, शालिग्राम भगवान का संग यदि उस नैवेद्य इत्यादि के साथ हो जाता है। अब क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि वैष्णवानाम यथासंभु, जिस प्रकार से भगवान शिव वैष्णवों में परम वैष्णव हैं, उसी प्रकार से भगवान विष्णु शैवों में परम शैव हैं। तो भगवान शिव
के नैवेद्य को, उनके उच्छिष्ट नैवेद्य को भगवान विष्णु ग्रहण करते हैं, भगवान विष्णु के नैवेद्य को भगवान शिव ग्रहण कर लेते हैं। तो शालिग्राम शिला संगात, भगवान शालिग्राम को यदि वही नैवेद्य आप स्पर्श करा देते हैं, उनका संग हो जाता है, ऐसी स्थिति में फिर वह केवल शिव का नैवेद्य नहीं रह जाएगा, फिर वह भगवान विष्णु का भी नैवेद्य हो गया। ऐसी स्थिति में उसका ग्रहण किया जा सकता है। सर्वम याति पवित्रताम, अगर उसको हम अपवित्र मान करके ग्रहण न करें ऐसी स्थिति में, क्योंकि चंड का भाग है, तो अपवित्र मान करके यदि हम ग्रहण न करें तो शालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम, पवित्रता की उसको प्राप्ति हो जाती है। ये तो रही एक बात। दूसरी बात है कि चंडाधिकृत शिवलिंग पर अर्पित वे वस्तुएं जो लिंग से दूरस्थ अर्पित हों, समझ रहे हैं ना हमारी बातों को, हमने कहा जो लिंग से दूर में रखे गए हों, अर्पित तो हैं लेकिन वो कभी भगवान शिव के लिंग से सीधे स्पर्श उनका कभी हुआ नहीं, सीधा स्पर्श हुआ नहीं, कि उनके ऊपर रखा नहीं गया हो, कि पत्ता हो, कि फूल हो, कुछ भी हो, वो सब के सब ग्राह्य हैं। अर्थात जो दूर में रखें, जो स्पर्श अभी तक जिनका नहीं हुआ शिव के लिंग के साथ में, वो ग्राह्य है। ऐसा शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के उसी अध्याय में वर्णन आया है। कहते हैं कि लिंगोपरिचय द्रव्यम तदग्राह्य मुनीश्वराः, जो लिंग के ऊपर स्थित द्रव्य है, वस्तुएं हैं, वो सब अग्राह्य हैं। और सुपवित्रम च तद्गेयम, जो लिंग स्पर्श बाह्यतः, जो बाहर से लिंग का स्पर्श जिसके माध्यम से हो रहा है, वह जो है वह ग्राह्य हो जाता है। और इसी बात को लिंगार्चन तंत्र के अंतर्गत उसके 12वें पटल में इसका वर्णन हमको प्राप्त होता है कि यत् किंचिद उपचारम ही लिंगोपरि निवेदयेत, जितना भी उपचार हम पत्र पुष्प जो भी चढ़ाते हैं लिंग के ऊपर में, तन्निर्माल्यम महेशानी अग्राह्यम परमेश्वरी, वह अग्राह्य होता है। क्या अग्राह्य होता है? लिंगोपरि, उसके ऊपर में जो निवेदित हो, उसके समक्ष जो निवेदित हो, उसका ग्रहण किया जा सकता है, ऐसा वर्णन हमको प्राप्त होता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये है कि ऊपर में जो बाण लिंग और लौह इत्यादि जो लिंग बताए गए या मूर्ति जो बताई गई, उसमें जो निवेदित निर्माल्य है उसको तो आप बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं, उससे खूब पुण्य मिलता है। उसको ग्रहण न करने पर पाप लगता है। किंतु वहीं पर यदि कोई स्वयंभू लिंग नहीं है, यदि कोई शुद्ध लिंग नहीं है, यदि कोई रसलिंग नहीं है, धातुलिंग नहीं है, बाण लिंग नहीं है, ऐसी स्थिति में उस लिंग से, जैसे कि पार्थिव लिंग की पूजा सर्वत्र होती ही है, उसमें अर्पित जो नैवेद्य इत्यादि है उसको यदि हम ग्रहण करें तो हमको ग्रहण करने के लिए सर्वप्रथम भगवान शालिग्राम की सहायता चाहिए। और दूसरी बात, उस नैवेद्य को यदि सीधा ही भगवान शिव से संपर्क उसका हो गया लिंग के साथ में, तो फिर वह अग्राह्य हो ही जाता है। ऐसी स्थिति में जो दूरस्थ स्थित नैवेद्य पत्र पुष्प इत्यादि हैं, जिसका कभी उनके साथ संपर्क नहीं हुआ लिंग के साथ, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। ये इसका निष्कर्ष है। इस प्रकार से इस वीडियो को हम यहीं पर संपन्न करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके मन में यदि कोई भी प्रश्न हो इस भाग से संबद्ध, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपके मन में हमारे चैनल के लिए कोई भी सलाह है, तो आप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे चैनल में सलाहकार का विशेषाधिकार प्राप्त करने हेतु सब्सक्राइब बटन नीचे, उसके बगल में ज्वाइन बटन है, उसको क्लिक करिए। उसके बाद उसमें जो भी निर्देश मिलेगा उस अनुरूप आप चाहें, यदि आपकी इच्छा है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा फेसबुक का पेज है और व्हाट्सएप का चैनल है। जो नई नई वीडियोस आती हैं उनके विषय में सबसे पहले अधिसूचना प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप के चैनल, टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम की चर्चा तो हो ही गई, और जैसे ये वीडियो है इसी प्रकार से लेख भी हमारी वेबसाइट में acharyasri.in पर प्रस्तुत होता है। तो आप चाहें तो उस वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, उसमें भी नित्य जा करके उसका निरीक्षण कर सकते हैं। और हमारी भागवत इत्यादि कथाओं के विषय में, उनके आयोजन से संबद्ध यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है या आप आयोजन कराना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करेंगे और आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय श्रीमन नारायण।